आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, या यूं कहें कि बेचारे सीएम भजनलाल शर्मा जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं उनके साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। जब भी वो जनता के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं और मोदी के पक्ष में बोलते हैं तो जनता उन्हें अपनी रडार पर ले लेती है। अब ऐसे सीएम के लिए आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के निशाने पर आ गए और ऐसे निशाने पर आए कि बेचारे सीएम साहब को अपना पोस्ट तक डिलीट करना पड़ गया। ऐसा इस पोस्ट में क्या लिख दिया था उन्होंने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मजे वाली बात ये रही कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसी चुटकी ली कि भजनलाल शर्मा बंद कमरे में कम से कम 1 या 2 घंटे तो जरूर सोचेंगे कि कहीं यही कारण तो नहीं है कि उन्हें पर्ची वाला सीएम कहा जाता है। खैर, दिल्ली से जो आदेश आता है भजनलाल शर्मा सर झुका के उसे मान लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर उन्हें डांट पड़ी जनता की और उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। ऐसा क्या हुआ था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बजट पेश किया गया, बजट में बड़ी बड़ी बातें कही गई। आम जनता को कितनी राहत मिली, युवाओं को कितनी राहत मिली, किस वर्ग को क्या मिला, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं उसे सुनकर आप भी भजनलाल शर्मा के लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी जो है वो दिखा ही देंगे। जब बजट आया उसके बाद आप इस बजट को गौर से देखेंगे तो सबसे ज्यादा 2 राज्यों को मिला है। यानी कि इस बजट में किसी की बल्ले बल्ले हुई हो या ना हुई हो, लेकिन सहयोगी दलों की जरूर हुई है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाए, अकेले के दम पर नहीं चल पाए। अक्सर वो कहते हुए नजर आते थे और हमने बड़े बड़े पोस्ट भी देखे थे। सोशल मीडिया चूंकि बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है तो हमेशा कहा जाता था कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुए तो उसके बाद हमने देखा है कि इन्हीं एक अकेले को बहुत सारे लोग चाहिए थे एक सुरक्षा कवच के लिए, ताकि सरकार चल सके, सरकार बना सके। चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस लंगड़ी सरकार को तमाम सहयोगियों ने मिलकर चला दिया। अब आंध्र प्रदेश और बिहार, टीडीपी और नीतीश बाबू, इन दोनों के गठबंधन से सरकार बनी और ये कहा जाता है कि इनके बूते पर ही सरकार बनी। अब सहयोगी दलों को कुछ ना कुछ जरूर देना था। अब चाहे बीजेपी शासित राज्यों को आप कुछ भी ना दिए, लेकिन जिन्होंने सरकार बनाई उनको तो देना ही पड़ेगा। हुआ कुछ ऐसा कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला। हालांकि बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं मिला है। बजट में जिस तरह की घोषणाएं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए की गई, वो सड़कों की घोषणा की गई, उसे अगर आप देखेंगे विकास की जो घोषणा की गई है तो अन्य राज्यों के हाथ में सिर्फ झुंझुना ही है। तो आपको बता दें भजनलाल शर्मा ने इसी का बखान करते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा और वो बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया। हालांकि जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने इस पोस्ट को पहले ही कैप्चर कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसके बाद उसे पोस्ट किया। सबसे पहले आपको दिखाते कि भजनलाल शर्मा ने क्या पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा था 26 करोड़ रुपए की कुल लागत से बिहार में निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर लेन वाला एक पुल। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, धन्यवाद। अभी से भजनलाल शर्मा का भोलापन कहें या बेवकूफपंती कहें कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी दोनों हाथों से तालियां बजाकर केंद्र सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। बिहार में क्या मिला ये पोस्ट डाल रहे हैं। अब जब ये बात जनता को नहीं पची होगी तो जनता ने खूब सारे कमेंट्स किए होंगे इसके नीचे कि भैया आपको क्या मिला, आपके राज्य को क्या मिला। राजस्थान में दिनों दिन जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं, तो राजस्थान के युवाओं को आपने क्या दिया ये बताइए। आप बिहार की बात तो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पोस्ट जस्ट से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया था। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने कैसे मजे लिए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी बिहार को छोड़िए, राजस्थान का बताइए। डबल इंजन की सरकार में राजस्थान को क्या मिला? सच तो यह है कि बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। बस दिल्ली से पर्ची आई तो आपने ट्वीट कर दिया और जब जनता ने सवाल पूछा तो आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। #बजट 2024। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है उसे
काफी हद तक कई सियासी सयाने सही भी मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि दिल्ली से जो फरमान सुनाया जाता है, भजन लाल शर्मा भी ठीक वही फरमान सुनाते हैं। ये कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, और शायद बीजेपी इस बात को जानती थी कि अगर कोई स्ट्रांग मुख्यमंत्री हमने रख दिया राजस्थान में तो आगे हमें नुकसान हो सकता है। अगर वसुंधरा राजे को हम बना देते हैं तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो किसी की सुनती नहीं है, वो तो राजस्थान की मैडम है। खैर, अब जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया वो जनता का उद्धार नहीं बल्कि बेड़ा गर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में भी आपने देखा किस तरीके से बवाल वहां पर मचाया। रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं के रोजगार के लिए कहा कि लाखों की फौज तैयार हो जाएगी बेरोजगार युवाओं की, लेकिन भजन लाल शर्मा को इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसके अलावा रिफाइनरी को लेकर सवाल किए गए, बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए, शिव विधानसभा सीट के लिए, तो उसको भी वो बातें भी बेअसर रही मुख्यमंत्री के ऊपर। कानून का मुद्दा कांग्रेस महिलाओं ने उठाया, कांग्रेस महिला की जो महिला विधायक थी उन्होंने उठाया, ये भी बेअसर रहा। तो सिर्फ अगर मुख्यमंत्री को कुछ सुनाई देता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, तो वो है अगर कोई कांग्रेस की बुराई कर रहा हो। और एक और चीज सुनाई देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर क्या क्या ऐलान कर रहे हैं, उनके राज्य के लिए नहीं, दूसरे राज्यों के लिए। और इस बार बजट में उनके राज्य को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, लेकिन वो फिर भी खुश हैं। खैर, गोविंद सिंह डोटासरा ने तो एक हरियाणवी में कहा जाता है कि कर्री डांट लगा दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब इस डांट को खाने के बाद क्या भजन लाल शर्मा दोनों हाथों से तालियां बजाने के साथ साथ क्या दिमाग भी चलाएंगे? क्या राजस्थान को जो इतना पीछे जाने वाला है, या फिर यूं कहें कि जा रहा है, क्या उसे आगे लाने के लिए कुछ करेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब सदन के सदस्य जो चुनकर के यहां आए हैं वो सब के सब जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के हम हमारी यहां बात रखते हैं, और जो हमारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम है उनके मुताबिक यहां पर काम होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि जब आपका नाम अध्यक्ष के लिए आपकी पार्टी ने आगे किया और घोषणा की, उसके बाद में तमाम प्रतिपक्ष के सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सबने एक स्वर में एक बात कही थी कि वास्तव में सुलझे हुए व्यक्ति को यहां पर सदन के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है, और हमने आगे बढ़कर के और सर्वसम्मति से आपका अध्यक्ष के रूप में चयन में हमारी सकारात्मक भूमिका निभाई थी। और हमने यहां हाउस में कहा भी था कि माननीय स्पीकर का जो पद होता है वही एक ऐसा पद होता है जो प्रतिपक्ष को हमेशा संरक्षण भी देता है और सरकारी कार्य कराने में सरकार को सहयोग करता है, और नियम और प्रक्रियाओं के मुताबिक वो अपना कर्तव्य निर्वहन करता है।